ये कहानी हर उस शख्स की है जो इंग्लिश स्पीकिंग के बिना अपने आप को बहुत वीक, हैरेस और असेम्ड समझता है। उसको रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, उसको दोस्त उसको भाव नहीं देते हैं। भाई नहीं पढ़ी ग्रामर, नहीं था स्ट्रक्चर का ज्ञान। जो चीज़ें टिप्स टूल्स मैं आज शेयर करने वाला हूँ वो हर उस व्यक्ति को कनेक्ट करेगा जो गांव, छोटे गांव, बड़े गांव, कस्बे, हिंदी मीडियम बोर्ड, स्टेट बोर्ड से हैं, जहाँ पे इंग्लिश का पता ही नहीं है। हेलो एवरीवन, ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, हजारों और लाखों और करोड़ों उन युवाओं की है जो इस देश में बैठे हैं और एक लोअर मिडिल, मिडिल और अपर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि ये कोई मेरा अकेले का सपना नहीं होता, हर उस व्यक्ति का जो कि किसी हिंदी मीडियम बोर्ड से पढ़कर और वहाँ पे बैठ के एक ड्रीम को एक इमेजिन करना कि आप अपनी लाइफ को कैसे एक्सप्लोर करोगे और उसी के बाद में एक ऐसा पैटर्न बनाना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म को इमेजिन करना कि कहाँ जाके आपको वो एक्सपोजर मिलने वाला है। ये कहानी हर उस शख्स की है जो इंग्लिश स्पीकिंग के बिना अपने आप को बहुत वीक, हैरेस और असेम्ड समझता है। उसको रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, उसको दोस्त उसको भाव नहीं देते हैं, उसके रिलेटिव भी, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोलता है तो उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो ये कहानी हर उस शख्स की है। सो हाय, हेलो एवरीवन, माय नेम इज विकास राजपूत एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रॉक बडीज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये कहानी मेरी भी। अगले कुछ पल मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कैसे हाउ आई रीच्ड ओवर हियर और किस तरह से मैंने वही सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई उस पे मैंने काम किया और मैंने सिर्फ सपने देखे ही नहीं, उस सपनों के लिए काम भी किया। तो हेलो एवरीवन, मैं बताना चाहूँगा कुछ छोटी सी एक जर्नी जो मैंने जी है और आपके साथ कनेक्ट करना चाहूँगा। तो ये बात है कि कुछ एक ऐसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली की जो कि एक यूपी के छोटे से गाँव से पढ़ के एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। जब हम कक्षा 8th क्लास में थे, फाइनेंशियल कंडीशन उतना बेहतरीन नहीं था। तो उसको लेकर काफ़ी मेरे जैसे और भी बहुत लोग होते हैं जो कि उस स्टेटस को फ़ॉलो करने के लिए लर्निंग प्लस अर्निंग का मेथड फ़ॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट मेथड है। सी हम लोग वहाँ पे उस स्टेज पे पेरेंट्स को भी उतना प्रेशराइज़ नहीं कर सकते, ना कि उधार माँग के या हम लोगों को कोई लोन दे सकता है, क्योंकि इतने एसेट्स हमारे पास नहीं होते हैं। तो मैं उस चीज़ को यहाँ पे हाइलाइट करना चाहूँगा कि लर्निंग प्लस अर्निंग का मेथड मैंने नहीं, हर वो नौजवान जो अपनी फैमिली की उस पोजीशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है, वहाँ पे अर्निंग प्लस लर्निंग का दोनों पैटर्न, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल इंडिविजुअल ओपिनियन है, आप चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे 8th क्लास जब स्टार्ट होती है तो बात आती है कि यूनिफॉर्म कैसे लेनी है, कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज की भी एक फीस होती है, आप सब अगर पढ़े होंगे तो जब डेफिनेटली आपको पता होगा। तो उसके लिए बड़ा जिदोजहद थी कि कैसे करें, क्या करें, प्रेशर नहीं डाल सकते थे पेरेंट्स पे भी। वो हम कंसीडर करते हैं कि उनके पास होते तो वो बिल्कुल देते, बट मुझे पता है कि होते तब देते ना। तो ऐसे ही वी वर लुकिंग फॉर सम जॉब्स की कोई छोटा-मोटा काम मिल जाए। अब क्योंकि इतना बड़ा हाईटेक सिटी नहीं था जहाँ पार्ट टाइम मिल जाए या कुछ मिल जाए। सो एक गाँव में एक छोटी-सी न्यूज़पेपर की एजेंसी थी। मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया, रीच आउट किया तो उन्होंने बोला हाँ, ठीक है। हमारे पास आपके लिए एक जॉब है। वो जॉब था कि आपको 3 गाँव-गाँव जाकर एक साइकिल से अखबार बाँटने हैं, वो भी सुबह 2 से 3 घंटे के लिए। सो आई वाज़ जस्ट कैलकुलेटिंग कि मेरा स्कूल स्टार्ट 9 बजे होता है, तो मैं कितने बजे 5 या साढ़े 5 बजे उठूँ और अपने आप को रेडी करूँ, साइकिल उठाऊँ और अखबार दूँ। ये सब जब मैंने स्टार्ट किया तो बाकी सब ठीक था। जब एक पॉइंट आया कि स्कूल के बाद वही स्कूल के दोस्त जो मेरे साथ पढ़ते थे, और ऑफ कोर्स आपको पता है कि फाइनेंशियल चीज़ों का लोग मज़ाक बनाते हैं। तो वहाँ पे वो क्लासरूम के अंदर बैठ के जो मुझे असेम्ड फ़ील करवाते थे कि आज न्यूज़पेपर नहीं आया, राइट? आज अरे! आज लेट क्यों आया न्यूज़पेपर? तो इसका मतलब क्या होता है कि वो एक मेरे आउट ऑफ स्कूल की बात है। अगर आप उसको लेके आ रहे हो तो वो एक ऐसा मोमेंट हो जाता है कि यप ऐसे वाला हो जाता है। तो मैं अभी फ़ील कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा वो सब। उसके बाद में ग्रेजुअली मैंने एक बात तो सीख ली थी कि भैया ताने तो भर के बॉक्स में मिले हैं। तो 2 चीज़ यहाँ पे आती है। जजमेंटल होके उसको सोचना है, समझना है, या वो जजमेंटल ना होकर आपके पास रिजल्ट का कुछ गारंटी है क्या? तो ये तो पता था बदलाव लेके आऊँगा, डे 1 से पता था बदलाव लेके आऊँगा। बट ये भी कहूँगा कि मेरे पास जजमेंटल्स का बॉक्स भरा था, तो चॉइस मेरे हाथ में थी कि मुझे क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना। उसके साथ 9th हुआ, 10th हुआ, कुछ बच्चों के मैं प्रोजेक्ट्स फाइल बनाता था, बाय बाय मैं उनकी हेल्प करता था, वहाँ से मेरे को थोड़ा इनकम होता था। ऐसे करके मैंने पूरा, मुझे अभी तक याद है कि मैंने एक वन पेयर ऑफ यूनिफ़ॉर्म में
मैंने अपना 8th 9th 11th एंड 12th किया, राइट। अब आता है कि एक ऐसा पॉइंट जो आपको चेंज लाता है, वो होता है कि 12th के बाद आपको क्या करना है। तो यूजुअली जहां मैं पढ़ा तो मुझे तो बाद में पता लगा कि साइंस और आर्ट के अलावा कॉमर्स भी कुछ होता है। तो क्योंकि हमारे गांव में या हमारे कॉलेज में जो आर्ट करता था वो आर्ट साइड वाले बीए या कुछ ऐसा कोर्स करता था, और जो साइंस लेता था तो आपको पता है वो बीएससी करेगा या फिर कुछ बीटेक। तो हमारे टाइम में वो चलता था। बट ये जो भी कोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ट्रेडिशनल कोर्सेज थे जिसकी मुझे उस समय जानकारी भी नहीं थी। बट उन ट्रेडिशनल कोर्सेज के लिए भी वी ऑल्सो नीड अ ह्यूज अमाउंट। अब वो ह्यूज अमाउंट कहाँ से लेके आऊं? अभी तक ठीक है, आई वॉज ग्रेजुअली मेकिंग अ मनी पर मंथ, सो आई वॉज पेइंग माई फीस, ट्यूशन फीस एंड माई होल एक्सपेंसेस, राइट। बट लेटर ऑन व्हेन आई केम ऑन दिस टर्म्स कि अब क्या, व्हाट इज नेक्स्ट, तो आई रिक्वेस्ट फ्यू ऑफ माई रिलेटिव्स की कुड यू प्लीज लेट मी अ क्वाइट ऑफ अमाउंट ताकि मैं अपनी ये जर्नी कंटिन्यू रख पाऊं। तो काफी कुछ सुनने के बाद एट लास्ट ये हुआ कि नहीं होने वाला है। देन मैंने ट्राई किया कि जैसे 12th के बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद में एक टाइम आता है कि आप 2-3 महीने काम कर लें कहीं किसी कंपनी में। तो आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे एक जॉब मिला था, और वो जॉब काफ़ी मेरे एक्सपीरियंस से तो बाहर था। वो जॉब था कि इंटरनेट के टावर होते हैं छोटे-छोटे इतना, तो वो कंपनीज़ में लगे होते हैं। तो फर्स्ट डे मेरे को बोला गया आपको ये टावर पे चढ़ना है एंड ये फिक्स करना है ये, क्योंकि इंटरनेट थोड़ा अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो इट वाज अप्रॉक्सिमेटली 30 टू 40 मीटर्स ऑफ टावर। आई वाज नॉट हैविंग एन एक्सपीरियंस। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आई वाज ट्राइंग टू डू दैट बिकॉज़ वो मेरी मजबूरी थी या मेरे को आगे कुछ करना था, वो तो पक्का पता था। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए थे, रिजल्ट चाहिए थे खुद से। तो यहाँ पे पॉइंट आया कि एक पॉइंट पे जाके जब मैं उसको टाइट कर रहा था तो मेरे को इतनी ऊंचाई पे जाके एक एक चील होती है, राइट, उसने धक्कदनी मेरे यहाँ पे सर पे मारा। इट वाज अ मोमेंट कि या तो मैं हाथ छोड़ूं और नीचे जाऊं, और लाइक आई हार्डली कंट्रोल्ड माई सेल्फ एंड द डे आई डिसाइडेड कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा। बिकॉज इन केस कभी कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि पैसे के बदले उनके बच्चों के कोई चोट आए, राइट। तो ये बहुत रिस्की था, तो आई अवॉइडेड। लेटर ऑन फिर 2-3 चीजें और की ताकि मैं अपना जुलाई और अगस्त के सेशन से कुछ पैसे इकट्ठे कर पाऊं ताकि मैं कुछ कोर्स कर पाऊं। तो मैं पॉलिटेक्निक करने का सोच रहा था, तो उतना ही बजट हो पाता। आई ट्राइड फॉर दैट। लेटर ऑन ये हुआ कि बाद में पता लगा कि वो कॉलेज भी फर्जी था। तो हार्डली मैंने उनसे अपने पैसे 20,000 के समथिंग वापस लिए, फिर घर वालों को दिए। तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ी, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट था कि अब क्या, व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि यार अब तो मैं और कोर्स नहीं कर सकता। तो समझ में आता था कि इंग्लिश स्पीकिंग के कोई कोर्स होते हैं जिससे करके हम लोग कुछ ना कुछ तो बना सकते हैं। अब बात आती है कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी मेरे गांव में नहीं होता था, आसपास नहीं होता था। तो वही सारे टिप्स, टूल्स एंड टेक्निक्स मैं आज ये शेयर करने वाला हूं कि जिसके थ्रू मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं। 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ट्रेन किए अपने प्लेटफॉर्म पे, रॉक बडीज के प्लेटफॉर्म पे। 5 बेस्ड कैंपस है मेरे उत्तराखंड के अंदर, जहां पे वो सेम कोर्सेस हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं बच्चों को अपनी ट्रिक से, जो कि कोई भी ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं है, कोई इस तरह की बुलशिट नहीं है कि अखबार पढ़ो अंग्रेजी आ जाएगी, सेंटेंसेस आएंगे तभी स्पीकिंग आएगी। नो, नो वे, हो ही नहीं सकता। दूसरा पॉइंट ये है कि लोग कहते हैं कि जब तक ग्रामर नहीं आएगी तब तक नहीं आएगी। मैं इसके भी अगेंस्ट हूं। भाई नहीं पढ़ी ग्रामर, नहीं था स्ट्रक्चर का ज्ञान। जो चीजें, टिप्स, टूल्स मैं आज शेयर करने वाला हूं वो हर उस व्यक्ति को कनेक्ट करेगा जो गांव, छोटे गांव, बड़े गांव, कस्बे, हिंदी मीडियम बोर्ड, स्टेट बोर्ड से हैं, जहां पे इंग्लिश का पता ही नहीं है। उन सब लोगों को अगर घर पे बैठ के इंप्रूव करना है, सो मैं वो टिप्स, टूल्स एंड टेक्निक्स बताने जा रहा हूं। सो आर यू रेडी विद दैट? ओके, आप नोट्स भी बना सकते हैं इफ यू वांट, और बाकी अपना ये वीडियो भी बार बार आप प्ले करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे बात करता हूँ पहला ऐसा पॉइंट। अभी मेरी जर्नी खत्म होती है, मैं आपको बोर नहीं करूंगा ज्यादा। लेट्स कम टू द पॉइंट कि वो टिप्स, टूल्स एंड टेक्निक जिससे स्पीकिंग में फ्लुएंसी आती है। तो सबसे पहला बात है कि आप फ्री स्टाइल में बोलो इंग्लिश। फ्री स्टाइल, यू नो व्हाट, बिगिनिंग लेवल के लिए बोलूंगा। हाँ, एडवांस और मास्टर भी मैं आऊंगा, बट सबसे पहले मैं बात करूंगा बिगिनिंग लेवल पे। तो बिगिनिंग लेवल पे हम बोलते हैं कि फ्री स्टाइल, फ्री स्टाइल इंग्लिश बोलो, यू नो लाइक गोविंदा स्टाइल। बिगिनिंग लेवल पे आपके पास ट्रेनर नहीं है, कोच नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, फंड्स नहीं है, तो हाउ यू आर गोना स्टार्ट। आप ऐसे नहीं कि डे 1 से यू गोना स्पीक लाइक इनकरेक्ट तो बोलोगे, पक्का बोलोगे, तो ऐसा नहीं कि विदाउट मिस्टेक आप करोगे। नो,
आई डिसएग्री, यू विल डेफिनेटली मेक सम मिस्टेक्स बट स्पीक इन अ फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल का एक फायदा होता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज रियल होता है, फेक नहीं लगता। ऐसे नहीं लगता कि इंग्लिश बोल के दिखा रहा है। यू नो व्हाट, मेरे जो दोस्त थे तो वो मुझे उस समय कहते थे कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेज की औलाद, और तुझे छोड़ गए एंड हम तुझसे बात नहीं कर रहे, तू ओवर स्मार्ट बन रहा है। जबकि मैं बस अपने आप को पॉलिश कर रहा था, मैं सोच रहा था कि अपने स्किल्स को पॉलिश करूं, बट वो ताने वो सब मिलते हैं और वो ना रख लेने चाहिए पॉकेट में। वो इसलिए रख लेने चाहिए क्योंकि वही चीज आपको इतना पुश करते हैं ना कि आपको दिखता है कि भाई अब अगर यहां से पीछे गया तो सवाल अब बहुत सारी चीज़ों का है, मेरे डिटर्मिनेशन का है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू का है, मेरा वो विजन जिसको लेके मैं घर से निकला था उसका है। जब 8th क्लास से 12th तक का जर्नी सफ़र किया तो अब तो ये कुछ बड़ी बात नहीं रही क्योंकि एक बहुत आम लगने लग गया। ये सारी चीज़ें जो लोग आपको देते हैं ना, रख लिया करो, मान लो मेरी बात, रख लिया करो। तो यहाँ पे बात आती है कि फ्री स्टाइल इंग्लिश बोलो गोविंदा की तरह, मैं बोल के दिखाता हूँ, हाय यू गो आई कम बट लेटर ऑन वी विल मीट टुमारो, या what time? Yeah, early morning, this time. At least you will begin with this. You will try with this. You will feel confident. I speak around 10 minutes today. You would say, I'm feeling relaxed today. The continuously you are going through with this for the first week, second week, third week. Later on you realize that right now you are getting the vocabulary section, right? धीरे धीरे gradually आप vocab को enhance करते हैं, उसके थ्रू आप कुछ ना कुछ वीडियोस देखते हैं, आप कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छे वो म्यूजिक सुनने लगते हैं, कुछ पॉडकास्ट का भी अभी मैं देख रहा हूँ कि वो कर रहे हैं। बट फ्री स्टाइल बोलने के लिए आपको पहले जितना आपके अंदर आता है अभी तक 12 तक कहीं ना कहीं सभी ने ग्रामर पढ़ी होती है कि नहीं पढ़ी होती है, उतना हमें आता है बट हेजिटेट करते हैं बोलने के लिए। मैं बोल रहा हूँ जितना पहले इंग्लिश अंदर है ना उसको बाहर ले आओ पहले, उसका नेक्स्ट लेवल है कि अब नेक्स्ट क्या मेरे को लेना है। तो दूसरा मैं शेयर करने वाला हूँ कि आज की जनरेशन को उस तरह की मूवीज और सीरियल फॉलो करने चाहिए जो यंगस्टर्स के बनाए होते हैं। जैसे आप अमेजॉन मिनी टीवी पे, नेटफ्लिक्स पे, यहाँ पे जो यंगस्टर्स की मूवीज हैं या छोटे छोटे क्लिक्स होती है 20 मिनट 30 मिनट्स, कॉलेज बेस्ड लाइफ होता है, स्कूल बेस्ड लाइफ होता है, वो अगर आप देखते हैं तो उसको आपको लेटेस्ट वोकैब मिलता है, लेटेस्ट एक्सेंट्स आपको पता लगते हैं। और जो वो आप चाहते हैं ना कि सर इसकी इंग्लिश अलग है मेरी अलग है, तो वो मॉडर्न इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश ही होती है, राइट। आप अपने अभी क्या सोचते हैं, हम पहले इंग्लिश में सोचेंगे फिर ट्रांसलेट करेंगे, तो वो बहुत ही मतलब उतना मजा नहीं आता है क्योंकि आप सिर्फ ट्रांसलेट करो। और हम हिंदी भी उतनी प्रभावशाली तरीके से नहीं बोलते हैं, हम हिंदी भी उतनी प्रभावशाली तरीके से नहीं बोलते कि हम किसी को हिंदी में भी प्रभाव छोड़ पाए। उसके लिए मैं बोल रहा हूं कि आप प्रभावशाली बिल्कुल बनेंगे, लेकिन साथ में आपको कुछ ऐसी चीजें सीखनी पड़ेगी जो कि आज की यंग जनरेशन जो अच्छी सिटीज में पैदा होते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, गुड़गांव, बेंगलुरु, चेन्नई, तो उनके लोगों को अगर आप सुनोगे तो डेफिनेटली आप एक्सेंट्स पे काम करेंगे, वोकैब पे काम करेंगे, आप प्रोफेशनल पैटर्न फॉलो करेंगे। तो दूसरा टिप्स मेरा ये है कि आप यंगस्टर्स की मूवीज देखिए, उस कॉन्वर्सेशन को अगेन एंड अगेन रिपीट मोड पे लगाएं। Now the third one which is very important, most important for each and every one of you, वो आता है कि जब एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि यार अभी बाकी सब सही है, I'm not able to face the camera, I'm not able to face the crowd, तो अब आप क्या करेंगे, जब सेकंड मंथ आपका आ जाता है, आपको ट्राई करना है कि आप अपना फर्स्ट वीडियो रोज एक रिकॉर्ड करें। वो वीडियो हो सकता है 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, जो भी आपके एक कंफर्टेबल जोन में आए। कंफर्टेबल जोन के बाद में आपको क्या करना है कि उस वीडियो को डिलीट नहीं करना। पहले डे 1 स्टार्ट होता है मंडे को वीडियो रिकॉर्ड करना है। अब आप सोच रहे हैं उसमें क्या बोलना है, अपना लेटेस्ट बर्थडे सेलिब्रेट कहाँ किया था, न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया था, साथ साथ में आपने रिसेंट कौन सा इवेंट ज्वाइन किया, मूवीज कौन सी देखी, उसकी कोई भी स्टोरी जो आपको आती है आप बोल दो उसमें। तो फर्स्ट वीडियो मंडे एंड देन सैटरडे। एंड आप क्या करेंगे, जब सैटरडे तक आप रिकॉर्ड करेंगे, डिलीट आप कोई नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू इज टू एनालाइज योर थिंग्स। आपको मंडे की वीडियो देखना है फर्स्ट वन, और सैटरडे का देखना है, एंड यू विल सी लाइक दिस इन 2 फोन्स, राइट। आप देखोगे कि पहले में आपका आई कांटेक्ट इधर जा रहा था, लेफ्ट जा रहा था, राइट जा रहा था, फंबल हो रहे थे, नजरें नहीं मिला पा रहे थे आप लोग, राइट। अभी आपको पता चलेगा कि यार पहली वीडियो में ऐसा हो रहा था, दूसरी में थोड़ा कम हुआ, तीसरी में और कम हुआ, बॉडी लैंग्वेज एक्स्ट्रा मूव हो रही थी, हैंड एक ज्यादा हिल रहा था। अब आप देखेंगे कि सैटरडे वाले में थोड़ा सा वो सब कंट्रोल होगा।
और ये आपको फिर से 3 वीक्स तक करना है। यस, तो अब जब आप 3rd वीक तक ये रोज करते हैं, फिर आप फर्स्ट वीक का डे 1 देखना है और आपको वीक 3rd का फिर से लास्ट वीडियो देखना है। यू विल सी द रिमार्केबल चेंजेस दैट यू आर कैपेबल टू मेक द आई कॉन्टैक्ट, योर बॉडी लैंग्वेज इज कंप्लीटली फाइन एंड नाउ यू लुक लाइक अ नेटिव स्पीकर। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। अगर आपने ये सब जो भी मैंने बोला, अगर आप लिटरली समझते हैं कि आप ये फॉलो करेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं आप वहीं पहुंचेंगे जहां पे आप पहुंचना चाहते थे। और काफ़ी बार मैंने देखा है कि अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर आप आज यहाँ पहुंचे कैसे। मैंने आपको अपना जर्नी बताया, पीछे पलट के देखने का कोई मोटिव ही नहीं था, आगे पूरा समंदर जीतने के लिए था, पीछे किनारा भी नहीं देखा था, राइट। तो अभी यहाँ पहुंचे, कल आगे पहुंचेंगे। तो हजारों, कम से कम 10,000 स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया अलग अलग लोकेलिटी से। सीबीएसई बोर्ड के हुए, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के बाद इंटरव्यू का जो सेक्शन आता है उनको हमने क्वालिफाई करवाया, कैस्पर, आईएलटीएस, ये सब लोगों की तैयारी हमने कराई। लेकिन डे 1 पे सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग सीखने निकले थे। आई स्टिल से इंग्लिश स्पीकिंग सीखने निकले थे। बाद में जब अपने आप को इतना वो लगा, डेडिकेशन आया, डिटर्मिनेट हुआ कि अब तो इसी फील्ड में झंडे गाड़ने, तो फिर पीछे नहीं देखा। फिर तो जो पढ़ाना था पढ़े, पढ़ाया, पढ़े, पढ़ाया। मेरे बैच सुबह 6:30 बजे स्टार्ट हो जाते थे। मैं उसी इंस्टीट्यूट पे अलग से कमरा अफोर्ड नहीं कर पाता था, उसी इंस्टीट्यूट में ऑफिस में गद्दा डाल के मैं सोया हूँ, ताकि सुबह मैं घर से, गांव से आऊँगा तो कितना डिस्टेंस होता है, तो मैं जल्दी एक बैच छोड़ नहीं पाता था। कैलकुलेट करता था कि बाइक में पेट्रोल 100 रुपए का लगता है, 2 टाइम का खाना या 20-20, 40 रुपए में मिल जाता है। वो लाइफ मैंने जिया है। मैं नहीं चाहता कि आपकी वो 10 साल की जर्नी आपको खुद के एक्सपीरियंस पे करनी पड़े। अगर वो 10 साल का एक्सपीरियंस अगर मैं एक पूरा शोकेस करके, स्ट्रक्चर करके अगर आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको देना चाह रहा हूं, तो पहली बात तो जोश टॉक का बहुत बहुत थैंक यू, इनकी टीम का थैंक यू, हर उस शख्स का जिन्होंने ऐसे ऐसे गांव से उन ट्रेनर्स को आपके सामने लेके आए, प्रेजेंट किया। कितना मेहनत लगता है वहां से निकाल के लाना, आप तक एक वीडियो देना। आपको तो बस एक प्ले और पॉज करना है, स्टिल तब भी तुम्हें कुछ ना कुछ मिल रहा है, राइट। घर बैठे अपने कंफर्टेबल जोन में, चेयर पे, खाट पे, बेड पे, ऑफिस में, 5 स्टार होटल में, आपको तो मिल रहा है ना, बट बहुत लोगों की मेहनत लगती है आप तक वो वीडियो पहुंचाने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वहां पे बता सकते हैं। मेरा भी एक चैनल है इंस्टाग्राम पे, आप विकास राजपूत इंग्लिश करके सर्च कर सकते हैं, नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी सेम नाम से है। तो अगर आप चाहते कि आप मेरे से कनेक्ट हो, आगे कुछ मैं कुछ एम्पावर कर पाऊँ, आपको स्ट्रगलेट करने के लिए, मतलब आपको कैसे आगे जाना है वो मैं आपको गाइड कर पाऊँ, एक इन्विजन दे पाऊँ कि किस तरीके से कांस्टेंट हम लोग प्लेयर बनते हैं। ये नहीं 2 बॉल खेली, छक्का मारा, वापस आउट, नहीं, अपना गेम लंबा चलता है, राइट। तो स्टे ट्यून विद दिस प्लेटफॉर्म एंड वेरी थैंक यू एंड जुड़े रहिए। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियां हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती हैं। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर, और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।